परिवारजनों, गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है, उनका लक्ष्य एक ही रहा है, गरीब का कल्याण, आदिवासी का कल्याण। झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान का जीवन कितना कठिन होता है, ये मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए हमने गरीबों को पक्के घर की योजना बनाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है ना, तो काम कैसे होते हैं मैं बताता हूं। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों के लिए भी लाखों घर बनाने तय है। और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये मेरा कार्यक्रम मैंने पूरा नहीं किया है। जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे हैं, बेटे बेटी अलग रहने जाते हैं, उनको और मकान की जरूरत पड़ती है, ये आपका मोदी उनके लिए भी घर बनाएगा। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में मैंने देखा, देश भर में तो मैं काम कर पाता हूं, लेकिन यहां गरीब के घर भी बनने में रोड़े अटकाते हैं, रोड़े अटकाते हैं। उनको गरीब की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि अगर गरीब को घर मिल जाएगा तो मोदी का जय जयकार करेगा, और इसलिए गरीब का घर मत बनने दो। मैं आज आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। यहां के हर गरीब को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को, पिछड़े परिवारों को, दलित परिवारों को, जिनके पास पक्का घर नहीं है, मोदी की गारंटी है पक्का घर मिलेगा। साथियों, आपने देखा है कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, दुनिया के अनेक देशों में खाने का संकट पैदा हो गया। अपने गरीब भाई बहनों को इस परेशानी से बाहर निकालने की चिंता भी आपके सेवक मोदी ने ही की। भाजपा सरकार ने आपके लिए मुफ्त राशन देने वाली योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना में भी घोटाला कर दिया, घोटाला। आजादी के अनेक दशक तक
कांग्रेस की सरकारें पूरे देश में रही, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका ही झंडा था, लेकिन गरीब के घर शौचालय नहीं बना था, पानी की सुविधा नहीं पहुंची थी, गैस कनेक्शन की तो बात ही कहां थी। अरे बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता था, बैंक का खाते का तो सवाल नहीं था। छत्तीसगढ़ में तो परिस्थितियां और भी विकट थी। ये काम भी आप मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी बिना थके कर रहा है। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की, इलाज पर होने वाले खर्च की भी उतनी ही चिंता है। बस्तर से ही मैंने, आपको याद होगा, बस्तर से ही मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव-गांव अच्छे अस्पताल बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। आज देश के लोगों ने, और तब हमने इसका नाम रखा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये सरकारी तरीका होता है, हमने नाम रखा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। लेकिन मेरे देशवासियों ने उसका काम देखा, उसका उपयोग देखा, तो गांव-गांव लोगों ने क्या किया, उसका नाम ही बदल दिया। और मैं भी हैरान था, क्या बढ़िया नाम लोग बोलने लगे। क्या नाम रखा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जगह पे उन्होंने लिख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये काम किया है, कितना उपयोगी हुआ होगा, तब ये नाम मेरे देश के गांव वालों ने निकाला होगा। छत्तीसगढ़ में भी हजारों ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। अस्पताल में गरीब को इलाज के पैसे ना देना पड़े, इसके लिए आयुष्मान योजना भी मोदी ने चलाई है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ से अधिक साथी इसके लाभार्थी हैं। लाखों साथी इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करा भी चुके हैं। साथियों, भाजपा सरकार ने बीते सालों में हजारों जन औषधि केंद्र खोले हैं, ताकि गरीब को सस्ती दवाएं मिले। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाएं इसलिए बनाई ताकि गरीब को भी मुश्किल समय में मदद मिल सके। किसानों, दुकानदारों, श्रमिकों के पास 60 वर्ष के बाद कोई सुरक्षा गारंटी नहीं होती थी। हमने अटल पेंशन और मानधन योजना बनाई, जिसके एक तय पेंशन सुनिश्चित हो रही है। और गरीब हित में ये जो भी योजनाएं बनी हैं, इनके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है भाई? इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं हमारे एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के मेरे परिवारजन।